नमस्कार, मैं राजेश्वर जायसवाल। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में एक बार फिर राजनीतिक गर्मी अपने चरम पर पहुंची है, लेकिन इस बार कांग्रेस के कारण पहुंची है। कारण ये है कि अखिलेश सिंह को उनके पद से, अर्थात कांग्रेस अध्यक्ष पद से, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर से छुट्टी कर दी गई है और उनके जगह पर राजेश कुमार आ गए हैं। राजेश कुमार पुराने कांग्रेसी हैं। उनके पिता भी कांग्रेस में मंत्री और विधायक दोनों रह चुके हैं, विधायक और मंत्री रह चुके हैं बहुत पहले। लेकिन जब कांग्रेस मुश्किलों के दौर से बिहार में गुजर रही थी, तब भी राजेश कुमार अटूट खड़े रहे और हटे नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं गए। जबकि उसी समय अशोक चौधरी, उनको भी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो पार्टी छोड़ के चले गए। 2015 में राजेश कुमार, जो हम पार्टी है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, जो मांझी जी की पार्टी है, जीतन राम मांझी की, उनके बेटे को हरा के पहली बार आए और दूसरी बार भी उन्होंने हम के ही एक उम्मीदवार को हराया और 2020 में फिर से वो विधायक बने। इस बार राहुल गांधी ने और पूरे कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया है। कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी कि अखिलेश सिंह को हटाया जाए, अखिलेश सिंह को हटाया जाए, लेकिन उस पर पार्टी ध्यान नहीं दे रही थी। और यहाँ कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हो जाते थे और वो पार्टी की गतिविधियों में भी खास दिलचस्पी नहीं दिखाते थे और जाते भी नहीं थे। उसके कई कारण थे। एक तो लोगों को लगता है कि भाजपा ने पॉलिटिकल जो नैरेटिव है बिहार का और पूरे देश का, वो चेंज किया है। अब मतलब सवर्णवाद जो है उसकी उतनी गूंज नहीं है। दरअसल वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ओबीसी और दलितों की जो पॉलिटिक्स है, वो उनकी अब मारक क्षमता जो है पॉलिटिक्स में वो बढ़ गई है। अर्थात वो केवल डिसाइडिंग नहीं होते 4-5% को लेकर। अब एक तरह से ओबीसी और दलित जो है, ये वोटर जो है, इनके वोटर और इनके नेता, ये मिलकर पॉलिटिक्स तय करते हैं कि भाई जाना किस तरफ है, कैसे जाना है, सरकार किसकी बनेगी। इसमें सवर्णों की उतनी ही भूमिका है जितनी आटे में नमक की होती है, लेकिन वो भी जरूरी है, क्योंकि नमक जो है ज्यादा पड़ जाए तो भी ठीक नहीं है, कम पड़ जाए तो स्वाधीन हो जाता है। उसी तरह जरूरत तो है, क्योंकि देश में अगर राजनीति है, लोकतंत्र है, तो सबकी जरूरत होती है और कब कौन कहां काम आ जाए और कौन कब कहां काम बिगाड़ दे, कोई नहीं जानता है। अखिलेश सिंह बिहार में भूमिहार जाति से हैं और एक समय था जब भूमिहार लीडरशिप की बिहार में तूती बोलती थी। अभी भी कुछ जगह है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अखिलेश सिंह वो करामात नहीं दिखा पाए। उन पर कई तरह के आरोप भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा आरोप उन पर पुत्र मोह का है। 2 बार उन्होंने अपने बेटे को लोकसभा चुनाव लड़वाया, एक मोतिहारी से, दूसरा महाराजगंज से, लेकिन दोनों बार वो चुनाव हार गए। हो ये सकता था कि अखिलेश सिंह अपने बेटे को विधायक का भी चुनाव लड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ आप देखें कि अभी बिहार में कांग्रेस ने कन्हैया को भेजा है, कन्हैया कुमार जो जेएनयू वाले हैं, और वो अभी जोश में है, लगे हुए हैं, उनके साथ युवा भी हैं। अब वो क्या करामात करेंगे नहीं करेंगे तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन लोगों को पता है कि भाई कन्हैया भाषण अच्छा देते हैं, तो हो सकता है उनके साथ जुटेंगे। लेकिन जाति का आरोप जो बिहार में है, जातिवाद बिहार में होता है, खूब जम के होता है, खास करके पॉलिटिक्स में होता है, पहले से होता आया है और अब हो रहा है, अब और भी चरम पर ये पहुंच चुका है। होता ये था कि पहले जो सवर्ण लोग थे, मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, वो करते थे। अब उसमें बैकवर्ड और जो दलित हैं वो करने लगे, वो आगे बढ़ के करने लगे कि भाई जब हमारे वोटों से ही आपकी सत्ता तय होती थी, या आप नेता बनते थे या मुख्यमंत्री बनते थे, तो हम अब क्यों नहीं करें। इसको ब्लैकमेलिंग बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अब उन्होंने अपना जो राजनीतिक अधिकार है, ठीक है, जो जनतांत्रिक अधिकार है, उसे लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की अंदरूनी जो हलके हैं, उसमें ये चर्चा रहता था कि अखिलेश सिंह को इसलिए लाया गया था कि सवर्ण वोटों को वो ट्रांसफर करा पाएंगे कांग्रेस की तरफ, जिसमें राजपूत हैं, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं। लेकिन ये भी है कि जैसे आप देख सकते हैं कि ओबीसी की जो राजनीति होती है, उसमें कई बार यादव हैं और कुर्मी हैं, कुशवाहा है, सब एक दूसरे से अलग रहते हैं। उसी तरह की बात जो है सवर्ण पॉलिटिक्स में होता है। ऐसा नहीं कि वो सभी एक जगह है। राजपूत को भूमिहारों से नहीं बनती है, कई बार दोनों को ब्राह्मणों से नहीं बनती है, कई बार ब्राह्मणों को उन दोनों से नहीं बनती है। कायस्थ लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम है, 0.66%। वो इसलिए वो न्यूट्रल रहते हैं, उनको 1-2 सीटें, 1 सीट मिल जाती है लोकसभा में, काफी है, 2-3 विधानसभा में भी मिलती होगी, वो अपना काम उससे चला लेते हैं।
तो वो वोट नहीं ला पाए, भूमियार वोटों को भी वो ट्रांसफर नहीं करा पाए, क्योंकि भूमियार वोट जो है और एक तरह से कहें कि सवर्ण वोट, ये सारे के सारे मोदी जी को या वर्तमान भाजपा को चला जाता है, ये सारे वोट चले जाते हैं। कारण ये है कि 10% का जो आरक्षण दिया वो बहुत बड़ी बात है। हिंदुवाद की जो एक लहर है वो भी एक कारण है, क्योंकि इनको या किसी को भी ज्यादा इस शब्द से या इस व्याख्या से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति में इस कारण अगर 8-10% वोट जुड़ता है और सरकार बनती है तो कुछ पार्टियां समझती हैं, विशेष करके भाजपा समझती है कि भाई इसमें बुराई क्या है, तो वो लोग कर लेते हैं इस तरह के काम को। तो अखिलेश सिंह ने जो सवर्ण वोट हैं उनको ट्रांसफर नहीं कराया। किसान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, धीरेन्द्र सिंह उनका नाम है, उन्होंने अखिलेश सिंह पर बड़ा आरोप लगाया था कि चुनाव के समय उन्होंने टिकटों में कुछ इधर उधर किया, लेन देन हुई। लेन देन का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों कि खरीद बिक्री हुई, अर्थात टिकटों को बेच दिया गया। कुछ ये भी आरोप है कि वो बाहर से लोगों को लेकर आ गए थे, कुछ दूसरी पार्टियों के लोगों को टिकट दिया गया था, जैसे भाजपा के जो हैं उसमें कुछ लोगों को टिकट दिया गया था, जिसमें जयनारायण निषाद, कैप्टन जयनारायण निषाद के बेटे जो हैं अजय निषाद, उनको दिया गया था। 3-4 नेता पुत्रों को भी टिकट दिया गया था, जिसमें एक मीरा कुमार के बेटे थे, उनको टिकट दिया गया था। महेश्वर हजारी जो दूसरी पार्टी के हैं, जनता दल यूनाइटेड से हैं, मंत्री भी थे, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया था। तो ये दरअसल पार्टी में चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे एक तरह से ये बहाना भी माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को या कांग्रेस के तमाम लोग जो है उनको पता नहीं था कि भाई क्यों टिकट नहीं दिया गया। तो ये बात अब उभर के आ रही है तब जब अखिलेश सिंह को हटा दिया गया है या उनकी छुट्टी कर दी गई है। एक और विशेष बात है जो पूरे उत्तर भारत में इसकी चर्चा होती है, और कांग्रेस के दफ्तर में जो आप दिल्ली में जाएंगे, वहां जब जाएंगे उसके राष्ट्रीय कार्यालय में, तो वहां चर्चा रहती है कि भाई अखिलेश सिंह जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के हिसाब से चलते हैं। माना जाता है कि ये लालू प्रसाद यादव की पॉकेट की पार्टी बन करके रह गई थी कांग्रेस। ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। लालू प्रसाद यादव भी कई बार मंचों से घोषणा कर चुके हैं कि भाई अखिलेश हमारे पास टिकट नहीं मांगने आए थे, हमने आगे बढ़ के उनको टिकट दिया था। कई अखबारों में आज ये रिपोर्ट भी छपी है कि पहली बार जब अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजा गया था तो उन्होंने सोनिया गांधी को से बात की थी, संभवतः जेल से ही सोनिया गांधी से बात की थी और मान गई थी और उनको राज्यसभा भेजा गया। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये भी है कि अखिलेश सिंह भी लालू प्रसाद यादव के उतने ही लॉयल हैं, उनके प्रति मतलब वफादारी रखते हैं। तो इस हिसाब से कांग्रेस तो आगे नहीं बढ़ पाती, और कांग्रेस को अपने अस्तित्व की रक्षा भी करनी है, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में। और बिहार एक प्रमुख गढ़ रहा है पहले कांग्रेस का, जो बिल्कुल नहीं है। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की पकड़ जमीनी स्तर पर बहुत ही कम है। अगर बूथ मैनेजमेंट के लिए कोई चाहिए वो नहीं मिलेगा, उसके लिए भी हर गांव में, अगर हर पंचायत में 10-20 लोग चाहिए तो बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि इनको क्यों लाया गया। राजेश एक बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा है, और इन पर विश्वास जताया है कांग्रेस ने, क्योंकि मुश्किल दौर में भी ये अलग नहीं हुए थे। इनके पिता दिलकेश्वर राम भी कांग्रेस में ही थे, मंत्री थे और विधायक थे। भागवत आजाद जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बहुत करीबी थे दिलकेश्वर राम। एक ये भी कारण हो सकता है। और कभी भी जब पार्टी मजबूरी में आई थी तो उसको छोड़ करके नहीं गए थे, मतलब पार्टी में ही रहे। इसलिए लोगों को लगा कि भाई ये रहे, एक तो दलित चेहरा है और दलित राजनीति की बहुत जरूरत है बिहार में कांग्रेस के लिए। अब इसमें समस्या यह है कि पहले की तरह एक पार्टी नहीं है यहाँ दलितों की। इसमें चिराग पासवान भी बहुत बढ़ चढ़ के राजनीति करते हैं। लगभग 20% की जनसंख्या है बिहार में दलितों की, दलित वोटरों की, तो उसमें 5-5.5% जो है दुसाध वोटरों की संख्या है, जो चिराग पासवान जिनको लीड करते हैं, पासवान बोलते हैं, जाति का नाम दुसाध है। उसके बाद मुसहर जो है वो भी लगभग 3-3.5% है, और जीतन राम मांझी जो है उसकी अगुवाई करते हैं। और बाकी सभी पर तो नीतीश कुमार ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, महादलित बनवा दिया था उन्होंने, और दलितों को, महादलितों को बहुत विशेष लाभ भी दिया था। विधानसभा में भी उनको टिकटें ढंग से दी गई थी। उसके बाद पंचायती राज के द्वारा भी उनको, लोकल बॉडीज में उनको काफी सारे राजनीतिक लाभ हुए। तो उसके कारण बहुत सारे जो वोट हैं, मतलब लगभग 60 से 70% वोट, उस पर जनता दल यूनाइटेड की बहुत ही अच्छी पकड़ है।
कांग्रेस अब एक तरह से पुराने किस्म की सोशल इंजीनियरिंग को दोहराना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी छलांग लगा चुके हैं, कूद चुके हैं फील्ड में बहुजन राजनीति को लेकर के। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर हैं, उनको सलाह देते रहते हैं, ये देखने को भी मिलता है। और लेकिन अब बहुजन राजनीति उस तरह की नहीं है जब कांग्रेस बहुत पहले बिहार में करती थी। सवर्ण मुस्लिमों में भी सवर्ण मुस्लिम। कांग्रेस जो है अब नई राजनीति के तहत बहुजन राजनीति पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का भी बहुत बड़ा वोट बैंक का जो एक बेस है वो बिहार में था। बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे, पहले हुआ करता था कभी, लेकिन अब बहुत सिमट गया। लेकिन कैडर वोटर्स जो है उनके वो हैं, हर एरिया में है, हर गांव में है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। दलित, सवर्ण और मुस्लिम पर ही दाव खेलना चाहती है कांग्रेस, ये दिख रहा है। अब ये उनकी पुरानी पॉलिटिक्स रही है, लेकिन इसमें बहुत डेंट लग चुका है, क्योंकि दूसरी पार्टियां बहुत सारी आ चुकी हैं, तो जरूरी नहीं है कि अब उसमें सफलता मिले, लेकिन कोशिश करने में जाता क्या है। तो सवर्ण के रूप में अगर माने आप, तो सवर्ण के रूप में कन्हैया है, और दलित नेतृत्व के रूप में अब राजेश जी आ गए हैं कांग्रेस से। राजेश कुमार के विश्वसनीयता पर कांग्रेस का पूरा विश्वास है, लेकिन कन्हैया कुमार ने अपनी विश्वसनीयता एक बार गंवा दी है। कैसे कि पहले वो एआईएसएफ से चुनाव लड़ते थे जेएनयू में, उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी, जेएनयू के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने बेगूसराय से चुनाव लड़ा था, पार्टी छोड़ के चले गए थे, और ये झटका जो उन्होंने दिया था अपने पार्टी को वो लोग अभी भूले नहीं है। तो अब इस मसले को वो कैसे दबाएंगे, कैसे इससे पार पाएंगे, वो तो कन्हैया और कांग्रेस को करना है। लेकिन ये एक मसला जो है, ये एक बात जो है, और यह एक चर्चा जो है, वो बार बार बिहार में होती रहती है। पटना में जब राहुल गांधी आए थे, एक ही महीने में 2 बार आए थे, तो उन्होंने अपने स्टेज पर ही दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है, उनके बेटे जो है भागीरथ मांझी, उनको भी पार्टी में शामिल कराया था। कुछ एनजीओ बनाकर जातिगत राजनीति लोग करते हैं, उनको भी एंट्री दी थी उसमें। और अगर बिहार में देखें तो अब राजेश कुमार क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पहले जो है, जो राजनीतिक क्षेत्र में है, जो राजनीति के क्षेत्र में है, वो राजेश कुमार को जरूर जानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें पूरे बिहार में बहुत बढ़िया से जाना जाता है। लेकिन उनकी विश्वसनीयता तो है, उनकी विश्वसनीयता है तो कुछ ना कुछ करेंगे, अवश्य बेहतर करेंगे। अगर मेहनती होंगे तब तो कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। कांग्रेस में मेहनती लोगों की अभी बहुत कमी है। आप बिहार के किसी क्षेत्र में चले जाइए, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सब लोग परिश्रम करते पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा भाजपा है, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो लोग भी मेहनत करते हैं, राजद वाले भी खूब मेहनत करते हैं, लेकिन कांग्रेसी उस तरह से नहीं देखे जाते या दिखते नहीं है जितना उनको करना चाहिए। जितना राहुल गांधी मेहनत करते हैं उस हिसाब से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उसके पदाधिकारी हैं, वो नहीं करते। अखिलेश सिंह को जो हटाया गया है, इसके पीछे 1-2 कारण और भी हो सकता है कि कई बार कुछ एमएलसी में निर्दलियों की भी उन्होंने बहुत मदद की, जो उनके पार्टी से अलग थे। ठीक है, एक वीडियो में, एक ऑडियो में तो यह भी सुना गया था कि राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए अपने कुछ लोगों को भेज रहे थे, और ये बोल रहे थे कि रूढ़ी जी से कान में धीरे से कह देना कि अखिलेश बाबू ने भेजा है। तो संभवतः पार्टी को लगा कि भाई पहले तो ये राजद में थे, वहां से हमारे पास आए, क्या अब ये भाजपा में जाने की जुगत अपनी भिड़ा रहे हैं? तो राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को यह लगा होगा कि नहीं, इनका जो मसला है वो ठीक ठाक नहीं है, इसलिए भी उनको अलग थलग किया गया है, क्योंकि विश्वसनीयता की संकट जो है अखिलेश प्रसाद सिंह पर थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार रखिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।